में स्वागत और धन्यवाद। आचार संहिता क्या करें क्या नहीं करें, तो आचार संहिता का एक पेज हम पढ़ेंगे। पूर्वाहन देवताओं का, मध्याह्न मनुष्यों का, अपराह्न पितरों का और सायं राक्षसों का समय माना गया है। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्या उपासना करने से ही दीर्घ आयु प्राप्त की थी। इसलिए सदा मौन रहकर द्विज मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। प्रातःकाल की संध्या तारों के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य मध्य आकाश में रहने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। मलमूत्र का त्याग, दातुन स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन, ये सब कार्य पूर्वाह्न में करने चाहिए। तो ये बातें महाभारत में आई है, दक्ष स्मृति में आई है, मार्कंडेय पुराण में, महाभारत में, देवी भागवत में, मनु स्मृति में, महाभारत में, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में इन बातों का वर्णन हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। आज आप में से बहुत सारे नए हैं, थोड़े ही पुराने हैं, तो हम लोग सब दुखी हैं, बहुत दुख है, मानसिक क्लेश है, मानसिक रोग लगे हुए हैं। लेकिन भागवत की कक्षाओं में नियमित भागवत सुनने से और शुद्ध भक्त की सेवा, तो इस समय के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद है। शुद्ध भक्त का अर्थ है जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। इच्छाओं से हम मुक्त भी नहीं हो सकते, इच्छाओं का आध्यात्मिक कर्ण हो सकता है। हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सच्चा सेवक कैसे बनूं, उनसे मेरा प्रेम कैसे जागृत हो,
मैं सब कुछ भगवान के लिए करना कैसे सीखूं, ये इच्छा होनी चाहिए। तो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। दुख, हम लोग दुखी हैं, मानसिक रोग हैं, तो शुद्ध भक्तों की सेवा करने से लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं ये सारे दुख। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। भगवान का एक नाम पुण्य श्लोक भी है, तो पुण्य श्लोक भगवान के चरणों में अटल भक्ति, भक्ति हम करते पर अटल नहीं है। याद रखो, मतलब हमें बस भक्ति करनी है और भगवत प्राप्ति करनी है। और ये भी ध्यान रखो कि संसार में हमें और कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ के हैं ही नहीं, ना ही हम ये शरीर है, ना हम यहाँ के हैं। यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। निकलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। इसलिए जब तक हम हैं तब तक हम केवल भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें, उनके चरणों का ध्यान करें और जीवन को सफल करें। जीवन की सफलता श्री कृष्ण की शरण में है। जो आत्माएं कृष्ण की शरण में आ जाती हैं, कृष्ण पर आश्रित हो जाती हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये छठा सातवां श्लोक, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यनेत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। मेरे पीछे बोलो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। देखो, हम सब का मोह इस संसार से है, भौतिक जगत से हमारी अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट बार बार हमको इस पुनः शरीर में ला रही है, बार बार हम आ रहे हैं संसार में। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? तुरंत ही अहेतुक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो संसार के ज्ञान अहेतुक ही नहीं, अहेतुक नहीं है, स्वार्थ के लिए ज्ञान है। अभी जैसे किसी के पास कोई ज्ञान है, किसी के पास कुछ ज्ञान है, वो सब अहेतुक नहीं है। जो भगवत प्राप्ति में हमारा सहयोग बने वो अहेतुक ज्ञान है, तो वो प्राप्त होता है। और संसार से वैराग्य। देखो, हम संसार से अनुरक्त हैं, संसार से हमारा अनुराग है। ये जब देखो, केवल ऐसा देखा गया है, एक सेठ की बात याद आई। ये पंजाब में एक सेठ था, तो बड़ी धन संपत्ति थी, लेकिन अभी वो चारपाई पर पड़ा था, मृत्यु नहीं हो रही, तो बड़ा कष्ट है। आखिर समय आ गया, और सेठ का समय आ गया जब, तो आखिर समय जबान बंद हो जाती है। पहले जबान, अभी एक व्यक्ति थे, उधमपुर मंदिर में आते थे, मिलने की जबान लटखड़ा रही थी उसकी। 2-3 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने। जबान लटखड़ाने लगती है, ठीक तरह हम बोल नहीं सकते। सेठ की जुबान बंद हो गई, मृत्युशैया पर पड़ा है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसे इशारा कर रहा है। घर वाले समझ नहीं क्या कह रहा है। उस
सेठ का एक दोस्त आया उसको देखने के लिए। उन्होंने देखा उसको तो ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो उसने उसके घर वालों को कहा, देख ये अलमारा गोदरेज का अलमारा पड़ा था, खोलो इसको, खोलो। उसमें चाबियां थी, चाबियों के अंदर ही सारा माल होता है। कहते तेरे पिताजी ये मांग रहे हैं, उनको दो, आखिरी समय में। तो वो कहे अंकल आप क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? कहते नहीं। चाबी जब दी उसको लिए, छाती पर लगाई करके प्राण छोड़ दिए। हम एक सत्संग कर रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति कहता है, आप कहती हो कि आदमी कुछ नहीं साथ ले जाता, एक घटना उसने हमें सुनाई। छाती पर रख के प्राण निकल के साथ क्या गया उसके, चाबी रही तो उसके हाथ में ही ना। तो हमारी ये भौतिक आसक्ति जो है, इसको भक्ति के द्वारा और प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के चरणों में समर्पण करके, उनकी आज्ञा पालन करके, उनके अनुगत रह करके हम लोग जो हैं भक्ति में प्रगति हो सकती है, भगवान के निकट जा सकते हैं, संसार से वैराग उत्पन्न होगा। आज हम सबका संसार से अनुराग है, याद रखो, ये अनुराग बड़ा दुखदाई है और ये नरक का द्वार है। हमारा जैसे एक पुरानी कथा हम सुनाते हैं, आप नए लोग आए हैं, जो भक्त है भगवान का, उसके मन में संसार की किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रहेगी, अनुराग नहीं रहेगा। दो भक्त थे अपना महाराष्ट्र में, रंका और बांका, दोनों शुद्ध भक्त भगवान के। तो उनको एक दूसरे भक्त संत नामदेव जी ने देखा, भाई इतने भक्त हैं भगवान के, इनकी इतनी गरीबी है, कुछ खाने के लिए नहीं इनके पास। तो भगवान से जाके शिकायत की उन्होंने। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने पहले कहा देखो मैं अपने भक्तों को देना चाहता हूँ, वो लेते नहीं। कहते नहीं प्रभु ऐसे नहीं, इतनी गरीब है, आप देंगे तो जरूर लेंगे वो। चलो, दोनों जो हैं कृष्ण भगवान और नामदेव जी आगे दूसरी तरफ से रांका बांका आ रहे थे। रांका जी पुरुष आगे आगे, बांका उनकी पत्नी घूंघट निकाला हुआ पीछे पीछे आ रही थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जो सती स्त्री है पर पुरुष को अपनी शक्ल भी नहीं वो दिखाती। तो ऐसे आ रहे हैं, आगे भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया, दे दिया। नारायण उसको बोला अपना नामदेव को, आप कहते देते नहीं, तो दे दिया मैंने। कहता हाँ। रंका जी ने जब देखी मोहरें, सोचने लगे अगर इनको घर ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, भाई चोर ना ले जाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमारी भक्ति जाती रहेगी। और पीछे मेरी पत्नी आ रही है और उसने कहा कि पतिदेव भगवान ने ये मोहरें भेजी हैं, ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, चितना रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने, रांका जी ने क्या करना शुरू किया, मोहरों पर मट्टी डालना शुरू कर दी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सामने अगर नहीं कोई चीज़ हो तो मन उधर नहीं जाता, तो उनकी आंखों से दूर हो जाएंगी ये, तो नहीं देखेंगे, तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन बांका माता ने देख लिया कि मेरे पतिदेव मोहरों पर मट्टी डाल रहे हैं। उन्होंने पास में आके क्या कहा, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उनकी दृष्टि में
सोने की मोहरें मट्टी से ज़्यादा नहीं थी। जिन्हें असली धन मिल जाता है ना, वो नकली धन के पीछे कभी नहीं जाता। हम लोग क्यों नकली धन बटोरते रहते हैं? हम अटैच हैं, मोह हैं, मोहग्रस्त हैं। मीरा जी का एक भजन मुझे याद आया। मीरा जी कहती हैं असली धन के बारे में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खुबायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन। ये राम रतन धन कैसा है? खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी सत की नाव खवेटिया सतगुरु, सत भव सागर तर आयो, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम पायो मैंने राम रतन धन
देखिए भगवान के नाम का धन कैसा है। ये एक पहले एक विचार थोड़ा करना इस पर भी। एक घटना घटी। तुलसीदास जी बनारस में कथा कर रहे थे। नदी वहाँ गंगा मैया बहती हैं, तो गंगा के उस पार से एक व्यक्ति कथा सुनने आता था। एक दिन कथा में विलंब हो गया, उसको नौका पार जाने के लिए नहीं मिली, तो तुलसीदास जी ने कहा भाई तुम यहीं रहो रात को। कहते नहीं महाराज अगर यहाँ रहूँगा तो ध्यान मेरा घर में रहेगा, अगर घर में जाऊँगा तो ध्यान मेरा इधर रहेगा। तो मैं जहाँ अच्छा कहते ठीक आओ तेरे हाथ में, उन्हें कुछ लिख दिया हाथ पे कि जाओ भगवान का ध्यान करते हुए जाओ। किनारे पहुँच गया वो, पानी पर चलने लग पड़ा। जब थोड़ा सा समय जगह बाकी थी, सोचने लगा क्या लिखा था मेरे हाथ में। देखा ये तो मैं भी जानता था, जैसे उसने कहा मैं भी जानता, लगा गोते लग गए बस। तो नाम जो सदगुरु देते हैं वही फलीभूत होता है। नाम तो है, उपलब्ध है, जपने से फिर भी ठीक है, पर जब सदगुरु से परंपरा से नाम मिलता है और उससे हम नियमों का पालन करके भक्ति भाव से जब जपते हैं तो हमारी प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति। याद रखो भौतिक प्रगति मृत्यु के और हमारी प्रगति बिना कुछ किए हो रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए प्रयास करना होगा। भगवान का नाम जपना होगा, गुरु से नाम लेना होगा। फिर आगे कहा उन्होंने, गुरुदेव ने ये नाम दिया मेरे को और मैंने बड़ी उनकी कृपा से इसको सत्कार किया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। कई जन्मों के हमारे कर्मों से बड़ा धन इकट्ठा होता है, ये फिर सब कुछ यही रह जाता है। भौतिक कुछ भी होगा, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। आध्यात्मिक और भौतिक, आध्यात्मिक जो भी वस्तु है वो शाश्वत है, भौतिक जो भी है वो नश्वर है। नश्वर भौतिक वस्तुएं आदमी ने कितनी एकत्रित कर लें, पर साथ उसके कुछ नहीं जाता। हम जब आए थे तो हाथ बंद थे, जाएंगे हाथ खुले होंगे। साथ जाता है अगर नाम लिया होगा, बाकी सब खत्म हो जाता है संसार में भौतिक दृष्टि से। तो नाम का क्या प्रभाव बताया है कि खर्चे न कूटे, चोर न लेवे। खर्च करने से नाम खत्म नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है, और चोर भी इसको नहीं चुरा सकते हैं। दिन दिन बढ़ते सवायो, ये बढ़ता जाता है। और जब कोई आदमी सच्चाई पर चलता है ना, भक्ति करता है, बुराइयों से बचा रहता है, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, सब नियमों का पालन करता है, तो वो सत्य की नाव में सवार हो जाता है। और उसको खेवनहार गुरुदेव सदगुरुदेव होते हैं, और उसको वो भवरूपी सागर से पार कर देते हैं। सत्य की नाव खेवेटी या सतगुरु, भव सागर तर आयो। तो हम जब ठीक मार्ग पर चलेंगे, बुराइयों का 4 नियम तो आप सबको पता है। पहला, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, ये क्यों नहीं खाना, इसलिए नहीं खाना। पहली जो है भक्ति में वृद्धि करने के लिए दया होनी चाहिए दिल में। जब मांसाहार करते तो दया कहाँ है, दया नहीं, हम निर्दयी हैं। हम जीना चाहते हैं, पशु भी जीना चाहते हैं, वही भगवान की रचना है, लेकिन हम अपनी ज़बान के स्वाद के लिए उन बेचारों को मार कर खा जाते हैं। जब दया नहीं है, वो धर्म का पालन, धर्म की एक टांग उसने तोड़ दी। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं। आदमी को भगवत प्राप्ति करने के लिए नशा नहीं करना चाहिए। नशे ही आदमी बस नशे में डूबा रहता है, कोई भी नशा नहीं।
जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय का भी कुछ भी नहीं। तो अगर कोई नशा करता है तो वो तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या बड़ी जरूरी है। नशा करने वाले ने तपस्या रूपी टांग को तोड़ दिया। तीसरा नियम है, पुरुष के लिए पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। वैसे इससे जो बचे वो उसका लिए ये आध्यात्मिक पथ बड़ा हो जाता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता, पालन नहीं करता, वो सबसे गंदा है। शुद्धि नहीं, अशुद्ध है वो। तीसरी टांग उसने शुद्धि होनी चाहिए भक्ति पथ में, तीसरी टांग टूट गई। चौथी टांग है सत्ता। उसमें जुआ नहीं खेलना, मन गढ़ंत बातें नहीं करना, 4 नियम पालन करके सुबह 4 बजे से पहले उठना, नहाना धोना, मंगल आरती करनी, भगवान का नाम लेना। देखो ऐसा बताया, गुरु महाराज बताते थे, प्रभुपाद लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। इन फैक्ट्री को उग्र कर्म कहा है। सारा समय उसमें चला जाता है, इतना पोल्यूशन ये फैला देती हैं फैक्ट्रियाँ, और इनको चलाने वाले बेचारे नरकों में जाते हैं। सारा समय उन्होंने उधर ही लगा दिया। हमें पेट पालने के लिए थोड़ा समय बताया कि थोड़ी ज़मीन हो, 1-2 गाय हो, आदमी खेती बाड़ी करे, गाय का दूध पिए और भजन करे। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समय भजन में लगाना चाहिए। इसलिए कहा, आप सब मेरे पीछे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। केवल कृष्ण भजन काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। छूटेंगे धन व जन, जितना धन है तुम्हारे पास या परिवार के जितने जने हैं, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। धन और जन सब छूट जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, भजन किया होगा वो साथ में जाएगा। आपको कैसे जाता है साथ में? ऐसे देखा कि जैसे हमारे गुरु महाराज का उदाहरण है प्रभुपाद। प्रभुपाद जब छोटे ही थे तो क्या रथ यात्रा निकालते थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और इनके पिता बड़ा अच्छे थे। प्रभुपाद सुनाते, मेरे पिता बड़ा महान था। वो रथ, उनको रथ बना के दे देते थे। तब गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर के रथ, जगन्नाथ जी को रथ में खींचते थे और फिर प्रसाद खिलाते थे सबको। तो ये कैसे भक्ति कहाँ शुरू से, कैसे कहाँ से आ गई? पूर्व जन्म के साथ भक्ति आ रही है। तो जैसे हम कर्म, अब की एक मैंने देखा, एक बार इंग्लैंड में था, मैं लंदन में, हमारे मंदिर में 2 बच्चे थे। दोनों एक ही उम्र के थे। एक बड़ा शांत, उसी उम्र का दूसरा इतना बदमाश, सबसे लड़ने वाला, झगड़ने वाला। एक शांत, कर्म अपने अपने लेके साथ चलते हैं। तो हमें सत्य की नाव पर चलना है और हमारे गुरुदेव खेवनहार होंगे, वो हमको भवरूपी सागर से पार ले जाएंगे। आखिर में मीरा माता कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी के मेरे जो भगवान हैं, गिरधर उठाने वाले हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। बड़े प्रसन्नता से उनका जस गान किया जा रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। असली धन ये है, तो इस धन को हमने एकत्रित करना है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल यही है और कुछ नहीं। बाकी याद रखो, ना कोई चीज़ काम आएगी हमारे, न आज तक किसी के आई है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान, भक्ति करने से उसको सही ज्ञान मिलेगा। अभी कईयों पर ज्ञान है, खुराफाती ज्ञान है,
तोड़ फोड़ का ज्ञान है, कि ऐसे चोरी में इतने निपुण है, इतना ज्ञान उनके पास है, ये सब अहेतुक ज्ञान नहीं है। संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इस संसार से वैराग प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है, वो प्रभुपद कृपा से भक्ति से ही होगा। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्पबुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव जिज्ञासियों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। तो देखो कि जीवन का उद्देश्य कुछ प्रश्नों का उत्तर लेना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, ये शरीर इसलिए मिला है। तो भगवान ने गीता में बड़े योग का अर्थ है जो हमें भगवान से मिलाते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, सांख्य योग, कई योगों का वर्णन किया भगवान ने। लेकिन 18वें अध्याय में कहा भक्त्या माम अभिजानाति, मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति योग मतलब भगवान से जोड़ने वाली। भक्त्या माम अभिजानाति यावंजस्यास्मि तत्वता ततो माम तब ततो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान ये खुद बता रहे हैं गीता के 18वें अध्याय में। तो कई लोग, मूर्ख लोग कहते हैं भक्ति मूर्ख लोगों के लिए है, वो खुद मूर्ख है। जब भगवान खुद कह रहे हैं मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, तो जो बड़ा ज्ञान, देखो महाप्रभु जो कली पावन अवतार हुए, उन्हें दो बातें कही, कर्मकांड ज्ञान कांड, सकल रे विषय रे बांड। कर्मकांडी लोग जो हैं बड़ा कर्मकांड में मानते हैं और पैसा कमा रहे हैं भौतिक सुखों को भोगने के लिए, और ज्ञान कांड जो ज्ञान बखानते हैं बड़ा। इन दोनों को भगवान ने जहर का बर्तन कहा है, विषय रे बांड। कलयुग में केवल भक्ति, बस भक्ति प्रशानुभव विरक्त से अन्यत्र चाह। भक्ति से ही हमारे अंदर त्याग आएगा, समझ आएगी। भगवान की सेवा इतनी बलवती है कि हमारे सारे कलेशों को काट देगी, सारे दोषों को दूर कर देगी। तो भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। फिर आगे कहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। भगवान को प्राप्त करना है हमने, तो गुरुदेव कहते हैं बड़ा विज्ञान है ये, महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। ये जो विज्ञान है भक्ति करने का, सबके लिए खुला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं। मतलब जैसे एक रामानंदाचार्य हुए वाराणसी में, उनका भी यही सिद्धांत है जो हमारा है। उन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करता है उनका हो जाता है।
उसमें कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। कितने नीचों ने भगवत प्राप्ति की। हमारे ये जो गौड़ीय संप्रदाय में है, इसमें भी एक हुए, झारू ठाकुर उनका नाम था, शूद्र थे वो। और एक दूसरे वैष्णव हुए, इन को झारू को ठाकुर की उपाधि दी थी। ठाकुर की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है। ठाकुर वैसे कृष्ण को कहते हैं। तो झारू ठाकुर थे और एक दूसरे थे कालिदास जी। कालिदास हमारे एक आचार्य हुए रघुनाथ जी, उनके परिवार में थे, उनके मामा लगते थे। वो भी परम वैष्णव थे कालिदास जी महाराज। उनको जहाँ कहीं पता लगे कि कोई वैष्णव उनके घर में जाते, उनका प्रसाद खाते थे। प्रसाद के बारे में ये प्रभुपाद जी ने बताया है, अगर किसी को टीबी की बीमारी हो और उसका टीबी का खाए हुए का जूठ आप खाओगे तो क्या होगा? टीबी हो जाएगी। ये बात आध्यात्मिक जीवन में भी काम करती है। जो भगवान का भक्त है, वो जो प्रसाद खाता है, अगर कुछ उसका प्रसाद बच जाता है, वो अगर हम खाएंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी। क्या बीमारी लगेगी? भक्ति की बीमारी लग जाएगी। तो कालिदास जी महाराज बहुत बड़े घर से थे, बड़े अमीर थे। इनको पता लगा कि झारू ठाकुर हैं, वैष्णवों में कोई जात पात तो है नहीं, भेदभाव है ही नहीं। उनके घर में आ गए, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। झारू ठाकुर कहते हैं, मैं आपके लिए कुछ पास वाले ब्राह्मण घर से मंगवाऊं? वो कहा नहीं, मैं आपके घर में खा सकता हूँ। कि नहीं, मैं शूद्र हूँ। शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपने आप को नीच ही समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आपके घर में खा सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जो है उनको नहीं दिखा, कहते नहीं मैं शूद्र हूँ। तो बातचीत हुई तो श्रीला कालिदास जी महाराज लाए थे, कुछ आम लाए थे। उनको दिखे थे, ये स्वीकार करें। उन्हें आम लिए, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करके चले गए। जब चले गए तो पीछे से झारू ठाकुर की पत्नी ने आम काटे, उनका भोग भगवान को लगाया, गौर निताय को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद पति ने प्रसाद पाया, फिर पत्नी ने पाया। तो आम के छिलके और गुठली तो कोई खाता नहीं, खाता कोई नहीं है, नहीं खाते। तो क्या हुआ कि कालिदास जी उनका से जाकर एक जगह छुप के आ गए। पता कितनी देर बैठे रहे वहां पर छुप के। जब वो खा करके गुठली और छिलके फेंके बाहर, उन्होंने वो गेंद उठाकर सब उसको चाटने लगे, प्रसाद लेने लगे वैष्णव का। ऐसे नहीं उन्होंने दिया, ऐसे प्रसाद लिया। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, कालिदास जी आए पुरी में। पुरी में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान जो हैं वो चरण धोते थे अपने मंदिर में जाने से पहले। जब चरण धोते थे तो लोग उनका चरणामृत लेते थे। भगवान ने मना कर दिया, कोई ये पानी नहीं पिएगा। सबको डांट लगा दी। तो कालिदास जी वहाँ पहुँचे हुए थे और उससे भगवान चरण धो रहे थे। कालिदास जी आए, उन्होंने एक लेकर पिया, 2 पी, 3 पी, उनको कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो वर्णन आता है कि उन्होंने सब वैष्णवों की कृपा ले ली थी। उनको वैष्णवों की जब कृपा मिली तो भगवान की भी कृपा मिली। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा लेनी है। ये मत सोचो कि आज वो नहीं है, ये हम उन्हीं की सब लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, हम उनका संग कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया वैसा करना हमने। उनकी पूजा करो, उनका नाम भी लो,
कीर्तन करो तो वो आज भी आपकी मदद करेंगे। भगवान के पास जाने के लिए हमें पहले भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए, ये याद रखो। बिना भक्तों की कृपा से, कहा ना वो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जो है ये कृपा भगवत कृपा से मिलता है। जब बीच में थोड़ी बात आ रही है, जब भविष्य जी वो भी भक्त थे लेकिन राक्षस उनका भाई या रावण, तो हनुमान जी और भविष्य जी की भेंट हुई। हनुमान जी जब गए सीता माता की खोज करने के लिए, तो भविष्य जी का घर मिला, तो बातचीत दोनों का वार्तालाप होने लगा। तब जब भविष्य जी को हनुमान जी के दर्शन हो, पहचान गए उनको, और हनुमान जी उनको पहचान के, भाई देखो ये कितने भक्त हैं। उनके घर के बाहर विष्णु चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म अंकित थे, तुलसी माता का वृंद था। वो सोचते भाई लंका में ये कैसे, देखा अंदर भविष्य जी थे। तो भविष्य जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। तो भविष्य जी ने एक शब्द कहे, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरी अब ये भावना और मेरा भरोसा है कि बिना हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिल सकते। तो आप हनुमान जी आए, मेरे पर भी भगवान राम की कृपा है कि मुझे आपके दर्शन हुए। उधर से हनुमान जी इतने महान हैं। हनुमान जी कहते हैं कि देखो मेरे प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने मुझे सेवा दी सीता माता की खोज करने के लिए। हनुमान जी कहते हैं मैं बानर हूँ, मेरा कोई सुबह नाम लेता तो उसको खाने के लिए नहीं मिलता, विनम्रता की मूर्ति, लेकिन मेरे राम इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा दे दी। देखो भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं उसे सेवा देते हैं। सेवा जो है हमारा धर्म है। संसार में हम एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, पर अगर हम प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की सेवा करना सीख जाएंगे तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे, तभी हमें शांति मिलेगी, नहीं तो हम लोग अशांत बने रहेंगे। तो हमें इन बातों को समझना है और जीवन में इनको धारण करना है। जिसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न, शूद्र से निम्न है चंडाल। चंडाल वो होते हैं जो कुत्ते खाते हैं। आपको पता है कि चाइनीज लोग कुत्ते भी खाते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी छिपकली जो भी रेंगने वाली चीज़ है उसको खाते हैं। पर वो भी अगर भक्ति को अंगीकार करते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्य के विषय में कहना ही क्या है। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। तो देखो भक्ति वश करनी है हमने। जब भगवान की सेवा हम करते हैं तो उसे भक्ति का, और संसार में भी हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं वो बस सेवा है पर भक्ति नहीं है। वो भक्ति केवल भगवान के साथ शब्द को जोड़ा जाता है। तो भक्ति करने से हमारे सारे दोष दूर होंगे। हमें इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से बहुत सारे दोष आ गए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब दोष हम में आ गए हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए हमने
भगवान की भक्ति को अपनाना है। भगवान की भक्ति अगर हम अपनाएंगे तो धीरे धीरे ये सारे दोष दूर भाग जाएंगे। भक्ति का ऐसा प्रभाव है। और भी कई घटनाएं ऐसी हैं जो पहले बड़े पतित थे, दुष्ट थे, भक्ति करने के बाद वो बड़े महान भक्त बन गए, बड़े महान हो गए, बड़े अच्छे हो गए, सारे दोष उनके चले गए। तो भक्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। जीवन का उद्देश्य और भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, बहुत सुगम है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा हमारे गुरु भाई ने कि प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? प्रभुपाद ने संक्षेप में कहा, मैं चाहता हूँ तुम सब लोग कीर्तन करो और नृत्य करो, कीर्तन करो और नृत्य करो, और जब थक जाओ तो फिर प्रसाद पाओ। क्या करना है, कितना सुगम। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन हमारा सफलता के पथ पर आगे बढ़ता है। प्रभुपाद शिक्षा। तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। भागवत की जो संक्षेप में कथा, अभी मैं प्रभुपाद शिक्षा पढ़ूंगा। आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? आज कितनी है? 20। ये एक हमारे गुरु थे, गुरु भाई अत्र ऋषि। अत्र ऋषि जो थे ये तेहरान के रहने वाले थे, लेकिन ये भक्त थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। हमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी चाहिए। याद रखो, सबको भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी चाहिए और कुछ नहीं। और अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी, अपने लिए कोई इच्छा नहीं। कृष्ण को कैसे प्रसन्न मैं कर सकूं, ये इच्छा करनी है। तब हम उनकी इच्छाओं के यंत्र बन जाएंगे। यह कृष्ण भावनामृत का महत्वपूर्ण सार है। कृष्ण भावना का ये सार है। हम जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो उनकी इच्छाओं के यंत्र बन जाएंगे। यह कृष्ण भावना का महत्वपूर्ण सार है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि संसार में हम कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा। हम अज्ञानता से सोचते हैं बस, जैसे उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, किसी को नहीं पता कब मेरी मृत्यु आएगी। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तैयारी बड़ी लंबी कर रखी है, 100 पल की खबर उसका नहीं है। जैसे एक व्यक्ति संपर्क में आया अफ्रीका में हमारे एक गुरु भाई से, तो गुजराती था वो, गुरु भाई से संपर्क में आया, वो पुस्तकों का वितरण कर रहा था उसने। और हमारा गुरु भाई ये, इसका नाम था रामानुज दास, ब्रह्मचारी, इंजीनियर था पहले और छोड़ के अभी ये ब्रह्मचारी था और अफ्रीका में सेवा करता है। उसने उसको रोका, उसने देखा गोरा साधु, रुक गया कि ये पुस्तक लो। बोले क्या है ये? कहते भगवान के बारे में। कहते मैं नहीं मानता भगवान को, आई डोंट बिलीव इन गॉड। रामानुज बड़ा समझदार, कहता है यू डोंट बिलीव इन गॉड, इट्स ओके, व्हाट्स रॉन्ग इन रीडिंग द बुक। भगवान में नहीं मानो, पर पुस्तक पढ़ने में क्या है? उसने ले ली, वो पढ़ी। ऐसा चमत्कार हुआ, ये पुस्तक पढ़ने के बाद उस व्यक्ति का उसका नाम था, क्या नाम था? राव जी, कुछ ऐसा नाम था उसका, हैं? राव जी भाई कुछ, हैं? कुछ ऐसे कोई नाम था। तो फिर 1-2 दिन के बाद मिला रामानुज को। कहते तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं तो नास्तिक था, मानता ही नहीं था आज तक भगवान को। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई। देखो प्रभुपाद की पुस्तकों का प्रभाव देखो। अब पुस्तक पढ़ने के बाद वो कृष्ण बुक थी,
मैंने ये विचार किया है कि मैं 6 महीने के बाद आपकी संस्था में आ जाऊंगा और भक्ति करूंगा। रामनाथ जी कहता है 6 महीने के बाद क्या हूँ, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी लड़की इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और छोटे मोटे थोड़े बहुत काम है, फिर मैं भक्ति करूंगा। वो 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है। उसी के राव जी गनत्रा कौन होते हैं? लोहाना है। सौराष्ट्र के लोग सरनेम निकालते पीछे। हाँ, अच्छा। गनत्रा कौन सी कम्युनिटी हुई है? लोहाना। राव जी गनत्रा उसका नाम था। तो उसने जो है कहा मैं आ जाऊंगा। तो 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे लंदन से। ये नैरोबी केनिया की बात है। उनको सी ऑफ करने के लिए, विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गया, उनको विदा किया और अपनी विदाई भी साथ में हो गई। एयरपोर्ट पर वो हुआ, हार्ट अटैक हुआ, वही मृत्यु हो गई। वो 6 महीने के बाद मैं ये करूँगा, पता नहीं कि 3 दिन के बाद मैं नहीं रहने वाला। तो जीवन का किसी को कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमने केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी है कि कृष्ण मैं कैसे आपको प्रसन्न करूँगा। वैसे प्राय लोग हम अपने आप को खुश करने में लगे हुए हैं, खाने में खाते हैं, सोते हैं, उल्टे सीधे जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं। कईयों को बातें करना अच्छा लगता है, बातें करते हैं बड़ी, कई चुप रहते हैं। तो कई प्रकार से हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, पर खुश हम होते नहीं कि हमने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और कृष्ण की प्रसन्नता कैसी होगी? भगवान ने भी कहा कि मैं नवदा भक्ति से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भक्ति के द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। और भगवान देखो कैसे दयालु है। मुझे और छोटी सी बात याद आ गई। ये इधर दक्षिण में एक ब्राह्मण हुए, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति साम्य सिंधु में एक कथा लिखी है प्रभुपाद जी ने। तो बड़े गरीब थे वो ब्राह्मण, लेकिन उनके मन में आया कि मैं भी भगवान की अच्छी तरह से सेवा करूं। तो ध्यान में बैठ के वो मानसिक सेवा शुरू हो गई। क्या मन से किया, सोने चांदी के जगों में गंगा यमुना का जल भर के ले आए वो। फिर भगवान को स्नान करवाया, फिर उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाए, आरती की भगवान की, फिर भोग बनाने में लग गए। समय पे भगवान को भोग लगना चाहिए, बना दिया, खीर बनाई, बहुत कुछ बनाया, सब कुछ ध्यान में। ध्यान बात रखो, साथ में नहीं बन रहा, ध्यान में बन रहा था वो, मन से बनाया। तो खीर अभी अभी बनाई, वो गर्म है, भोग का समय हो रहा है, ठंडी खीर कर रहे हैं, ठंडी नहीं हुई। खीर ठंडी खाई जाती है, ठंडी खीर ही स्वादिष्ट होती है, गर्म नहीं। तो चिंतित है, भगवान को समय में भोग लगाना है, पंखा जोड़ रहे हैं, उंगली डाली उन्हें उस कटोरी में जिसमें खीर थी, गर्म या ठंडी। खीर अभी गर्म ही थी, जैसे उंगली डाली तो उनकी वो जो ध्यान खोल कर देखा तो उंगली जल गई उनकी। मन से जो सोच रहे हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं। देखो भगवान को प्रेम से कुछ भी करेंगे, आपको दे कुछ नहीं रहे, मन से सोच रहे हैं भगवान मैं आपको, इसे मानसिक सेवा कहते हैं। भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को प्रसन्न करने में लगे हैं। हमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी चाहिए और अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। तब हम उनकी इच्छा के यंत्र बन जाएंगे। यह कृष्ण भावना का महत्वपूर्ण सार है। कृष्ण भावना यही प्रभुपाद जी की इसका सार है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण भावना की, बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नए लोग आए, इनको आरती भी सुना देते हैं हम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। जय गिरधर गोपाल जय गिरधर गोपाल जय, जय गिरधर गोपाल जय नंद के लाल, जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल जय नंद के लाल, जय बोलो गिरधर गोपाल भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन आई लाल की,
बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तो अभी आप लोग प्रसाद लीजिए। कृपया आप जब प्रसाद खाएं तो ढूंढों को ना किसी डस्टबिन में फेंकें, रास्ते में ना कोई भी फेंके। केवल देखा गया कि रास्ते में फेंकते जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। चलो सब लोग लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए आप सब लोग आइए। हरे कृष्ण। चंडीगढ़, अच्छा अच्छा। डॉक्टर जी कौन से? लाओ। रात को बड़ी देर से आया है। कितने में पहुंचे? 12 बजे। सब कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक है ना? चलो हरे कृष्ण।